बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और तारीख है 14 दिसंबर 2023। आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले पे बड़ी अहम समाअत थी। उस समाअत में क्या हुआ, तोशाखाना केस में डेवलपमेंट है, साइफर केस में भी डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक बड़ी शख्सियत को बुलाने का फैसला किया गया है और फ्रीक बनाने का फैसला किया गया है। वो क्या फैसला है उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, हमने नुक्ता खुलाव और नुक्ता इंजमात तो सुना था। आज जो है वो एक और नुक्ता है, वो भी सामने आया और वो है नुक्ता जलालत। वो नुक्ता जलालत क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने जो कुछ किया गया उनके दौर में साथी जजेस के साथ, उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ भी जो उनका सलूक था, और अब भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, आज बड़ी अहम समाअत थी। और उस अहम समाअत में जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, आज उन्होंने एक तो वो बेंच के हवाले से पहले तश्कील वाला मामला, वो सारी बातें अपनी जगह पर, जहां तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का ताल्लुक है, इस पर दो नोटिस जारी किए गए थे। उन दोनों पर एतराज किया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, और उनकी आईनी दरखास्तें जो है उनके खिलाफ वो भी उन्होंने दायर की थी। तो आज उन्होंने कहा कि जी जो ख्वाजा हारिस साहब हैं ये वकील भी हैं। और आज इसमें एक और मजे की बात ये भी हुई है कि आज वकालत पर भी पाबंदी लगा दी है जनाब काजी फायज ईसा साहब ने। आज उन्होंने क्या कहा है, पहले तो वो ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से एतराज आया कि जी मुझे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नोटिंग और फिर उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय नहीं दी गई। तो इस बात पर फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे उन्होंने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन कमीशन को, जुडिशल काउंसिल जो थी उसको रिकॉर्ड की फाइल ख्वाजा हारिस साहब को देने की हिदायत की। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने खतूत पब्लिक करने का मामला जो है वो भी उठा दिया, और उन्होंने कहा कि जी आपका हर खत जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाता है, मुझ तक खतूत बाद में पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पर पहले आ जाते हैं। हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को दिया गया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं उन पर भी मीडिया को मालूमात देने का इल्जाम लगाया गया, और जब हम उनसे पूछा तो वो काउंसिल सेक्रेटरी ने कहा कि जी वो कभी उस सहाफी से मिली ही नहीं है। अब ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये वजाहत कर रहे हैं सेक्रेटरी, जो जुडिशल कमीशन काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से। और फिर आगे जो उन्होंने बात की, अब एक तो ये बात बड़ी काबिल एतराज थी कि जी हम मोहतात हो गए कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को दिया जाए या नहीं। और फिर कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि हम आपको दलाइल से रोक दें या एक नोटिस और जारी कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो मिसकंडक्ट की इंक्वायरी करती है, इसमें वकालत की गुंजाइश नहीं होती। अब देखें ना ये कितना मतलब है, एक चीफ जस्टिस की जानिब से ये कितनी काबिल एतराज गुफ्तगू की गई है, कितनी काबिल एतराज ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जर्वेशन है कि एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो उसको कहा यह जा रहा है कि जी हम आपको दलाइल से या वकालत से रोक, इसमें वकालत की गुंजाइश ही नहीं होती। अब एक शख्स जो जज है, और जजेस के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि उनके फैसले नहीं बोलते, वो खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तो अब एक जज पे इल्जाम है कि उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है, और उसके खिलाफ बाकायदा किसी हायर लेवल पर जो है वो इंक्वायरी हो रही है। तो वकील के जरिए वो, बिल्कुल पाकिस्तान का कानून की इजाजत देता है कि वो वकील के जरिए उस इंक्वायरी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो बुनियादी हक जो है किसी शख्स को वकील करने का, आज चीफ जस्टिस साहब ने उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है कि जी दलाइल से रोक दें, ये मिसकंडक्ट की इंक्वायरी और इसमें वकालत की गुंजाइश नहीं है। और फिर ये उनके वकील साहब से वो बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी पहली समाअत पर जस्टिस नकवी को बुलाया नहीं था, सिर्फ बैठने की इजाजत दी थी। ये मुगलिया दरबार है जिसमें बादशाह सलामत चाहेगा तो किसी को बैठने की इजाजत देगा, नहीं चाहेगा तो बैठने की इजाजत। ये कितनी काबिल एतराज गुफ्तगू है, और खसूसन अपने साथी जज के बारे में कि जी हमने उन्हें बैठने की इजाजत दी थी। अब एक शख्स जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वो उस इंक्वायरी में बैठ नहीं सकता, कितनी अहम खाना और मैं समझता हूं सतही बात है जो आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की गई है। और फिर यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता था कि नकवी साहब की पीठ के पीछे कोई कार्रवाई हो, मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो कौंसल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। वो अपने वाला रेफरेंस जो है वो उन्हें नहीं भूल रहा। फिर ये भी कहा कि जी जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की
शक्ल भी नहीं देखी थी। असल में उनको तकलीफ इस बात की भी थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स को कि जी इसका मेरे खिलाफ जो रेफरेंस है इसकी ओपन समाअत की जाए ताकि लोग देखें कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है या इस रेफरेंस में क्या है। तो फिर जो है उसकी ओपन समाअत का फैसला जो है वो भी कर लिया गया। लेकिन आज दो बातें जो हैं वो बड़ी अहम थी। एक तो ये कि जी हमने उन्हें बैठने की इजाजत दी। आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले? एक शख्स जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो वो उस इंक्वायरी में नहीं बैठेगा, उसके खिलाफ एक बाकायदा केस प्रोसीड हो रहा है, अगर वो नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? और फिर ये भी कह रहे हैं कि इसमें वकालत की गुंजाइश नहीं है। मतलब ये वकीलों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। नाजरीन, जब काजी फायद ईसा साहब से पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त इन्होंने खत की बात की थी। अब आज की जो समाअत है उसमें, तो उस वक्त ये खतूत की इब्तिदा जो है इन्होंने खुद शुरू की थी और उस वक्त भी मीडिया को खत पहले लिखे जाते थे, मीडिया को पहले जारी किए जाते थे और जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उन तक बाद में पहुंचते थे। और अब वो खुद कह रहे हैं कि जी ये मीडिया तक पहले पहुंच जाते हैं, मुझ तक बाद में आते हैं। तो इस रिवायत के बानी इंतहाई माजरत के साथ काजी फायद ईसा साहब आप खुद है। और आज वो मैंने शुरू में बात की जैसे एक नुक्ता इंजमाद होता है जहां पर चीजें जम जाती हैं, एक नुक्ता खुलाव होता है और एक नुक्ता जलालत होता है। तो पाकिस्तानी अदलिया जो है वो अब अपने नुक्ता जलालत की तरफ उसका जो सफर है वो इख्तिताम के करीब है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम करने वाले इदारे में जजेस के साथ ये सलूक होगा और फिर लोगों के बुनियादी हकूक के बारे में जज ये कहेंगे कि ये पता नहीं बुनियादी हकूक हमें कहाँ लेके जाएंगे, तो ये नुक्ते जलालत की तरफ मैं समझता हूँ अब ये सफर इख्तिताम के करीब है। और लोग जो हैं अब वो शायद पब्लिक प्लेसेस पर जहां उनको मौका मिलेगा, जो सियासतदानों के साथ माजी में सलूक होता रहा है, कभी किसी को थप्पड़ मारा गया, कभी किसी के चेहरे पर स्याही फेंकी गई, किसी को जूता मारा गया, तो अल्लाह ना करे अब ये सलूक जो है वो जजेस के साथ शुरू हो जाए। लेकिन जजेस की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है तो अब लगता यही है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात जो है वो शायद पैदा हो जाए कि जजेस जो है वो भी पब्लिक प्लेसेस पर जाने से इज्तनाब करें। और इसकी जो मैं समझता हूँ मेन जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी अदलिया पर आयद होती है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है और फिर जो अदालती नजीरें मतलब है अब से पहले ऐसी सामने नहीं आई थी कभी, जो कुछ अब हो रहा है। आज भी जो तोशाखाना केस था इमरान खान साहब का, तोशाखाना नैब वाला केस, उसमें कल जो है वो 6-7 बजे के करीब जो जज मोहम्मद बशीर है उन्होंने इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी। तो आज फिर बाकायदा उसमें फिर गिरफ्तार किया गया नैब की जानिब से इमरान खान को और आज उनके जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की गई नैब की जानिब से। 7 दिन का रिमांड मांगा था और नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब की जो तफ्तीशी टीम थी वो अदालत में पेश हुई थी अडयाला जेल में। उन्होंने 7 दिन का रिमांड मांगा तो इमरान खान के वकला जो थे वो भी इसमें पेश हुए और उन्होंने इस रिमांड की मुखालफत की। लेकिन 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो इमरान खान साहब का इसमें दे दिया गया है। और साइफर केस में एक मैं समझता हूँ और बड़ी अदालती बदयांती की गई है और वो ये कि एक प्रोसिक्यूशन की एक दरखास्त मंजूर कर ली गई है और वो दरखास्त थी इन कैमरा समाअत की। अब फर्द जुर्म जो है वो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा एतराज आया था कि जी हमें मीडिया के जरिए इल्म हुआ कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म लगा दिया गया है। लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें बताया कि जी उन्होंने कहीं दस्तखत किए हैं, लेकिन मीडिया के जरिए बता दिया गया है कि जी उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। यानी फर्द जुर्म भी मुतनाज़ा इस केस में, इस केस का ट्रायल वो भी मुतनाज़ा और ओपन ट्रायल के नाम पे जो ड्रामा किया गया अदालत की जानिब से वो भी पूरी दुनिया देख रही है कि वो 8-10 नामालूम लोग आके बैठ जाते हैं, वो पता नहीं नामालूम लोग कौन है, लेकिन जाहिर ये किया जाता है कि ये आम पब्लिक है। वो आम पब्लिक ना पहले नजर आती है ना बाद में नजर आती है, लेकिन आम पब्लिक जो है वो पहुंच जाती है। तो आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी इन कैमरा समाअत की, वो सेक्शन 14A के तहत। तो आज वो दरखास्त जो है वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, जो इस साइफर केस की ट्रायल करने वाले जज हैं, उन्होंने मंजूर कर ली है। और लेकिन जो उनके वकील थे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, उन्होंने कहा कि जी दरखास्त में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इन कैमरा ट्रायल क्यों किया जाए, लेकिन ये दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। लेकिन इसमें एक वो जैसे कहते हैं कि वो बराबर करने के लिए है कि जी इसमें हमने मुनसिफाना फैसला किया, ये जरूर कहा गया कि जी फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी और इसकी समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है।
नाजरीन, उसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि आपको पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बरतरफ कर दिया गया था, तो उन्होंने अपनी बरतरफी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, तो आज उसकी समाअत थी। 5 रुकनी बेंच था ये जिसने आज समाअत की, और फिर ये भी पूछा गया, काजी फायज ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं कि जी आखिरी समाअत जो है वो आपकी कब हुई थी, तो उनको बताया वकला की जानिब से गया कि जी आखिरी समाअत जो है वो 13 जून 2022 को हुई थी। तो इस केस में चूंकि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये इल्जाम आयद किया था कि फैज हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उनको कहा था कि जी अगर नवाज शरीफ और मरियम बीबी को बाहर आने दिया गया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाय होगी। तो आज उन्होंने जनरल फैज हमीद को फ्रीक बनाने की जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब साबिक जज जो है उन्होंने हामी भर लिया, और अब इस केस की समाअत जो है वो कल होगी, और जनरल फैज हमीद से जवाब मांगा जाएगा कि जी वो अपना इस पर बताएं, अपना मौकफ जो भी है दें। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ मैं समझता हूँ पब्लिक को एक राजी करने के लिए है कि जी देखें जी हमने तो फौजी भी बुला लिए, जनरल भी बुला लिए, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है वो उन्हीं के वहां पे किया जा रहा है। और फिर नाजरीन, जुल्म ये देखें कि इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने बार बार जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद भी किया, और उन्होंने दरखास्त भी दायर की कि जी हमें इन पर एतमाद नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद उनके केस जो हैं वो आमिर फारूक साहब खुद ही सुनते रहे। तो उन्होंने एक खत भी लिखा, और खत में उन्होंने ये कहा था कि जी वो अब इमरान खान के मुकदमात से अपने आप को अलहदा कर लें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वाकयात की एक तवील फहरिस्त है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद की वजह है। चीफ जस्टिस का ऑफिस संभालने के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के मामले में वन मैन हाई कोर्ट का तासुर दिया। दरखास्त इंट्रा कोर्ट अपीलों के अलावा हर सिंगल और 2 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ने खुद को शामिल किया। अब तक साबिक चेयरमैन पीटीआई की 120 दरखास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस की वजह से साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का ट्रायल खिलाफ कानून चलाया गया। कागजात नामजदगी में अपने जेर कफालत अफराद की तादाद से मुतल्लिक केस भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत किया। दरखास्त गुजार की तरफ से सिंगल रुकनी बेंच के एतराज पर फिर 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने एक सीधी फैसला देते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने न सिर्फ अक्सरीती फैसले को वेबसाइट से हटवाया बल्कि प्रेस रिलीज भी जारी की। बानी पीटीआई चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतमाद खो चुके हैं, उनको उनसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमादी बेवजह नहीं बल्कि एक मुद्दत से होने वाले वाकयात का नतीजा है। तो इस दरखास्त पर उन्होंने ये दरखास्त की थी कि चीफ जस्टिस इमरान खान के केसेस से अपने आप को अलहदा करें, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने 4 एतराजात दायर कर दिए हैं, इस दरखास्त पर आयद कर दिए हैं। पहला तो ये किया कि जी दरखास्त में काबिल एतराज और अदलिया को स्कैंडलाइज करने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। अदलिया तो पहले से स्कैंडलाइज है। अदलिया कहाँ से नेक नाम है पाकिस्तान की, 129वें नंबर पे है। इससे ज्यादा अदलिया के बारे में और क्या कहा जा सकता है। और फिर ये भी कहा कि जी मुकदमात की मुंतकिली से मुतल्लिक ऐसी दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। अब ये एतराज अगर कोई जज करे तो बात समझ में आती है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस इस किस्म का एतराज कर रहे हैं कि जी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। और फिर केस पहले ही दूसरी बेंच में मुकर्रर हो चुका है, दरखास्त हकायक के बरक्स है। यानी एक शख्स जो बार बार ये कह रहा है कि जी आप मेरे केस समाअत ना करें, लेकिन जज साहब मुझ रहे कि जी नहीं केस तो अड़ा मैं ही सुनना है। पता नहीं किसने कहा है कि जी आपने ही सुनना है, आपके अलावा बाकी जो हाईकोर्ट में बैठे जज हैं वो नालायक हैं, निकम्मे हैं, वो सुन नहीं सकते। उनको आप मतलब है कानून की अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है, वो फहम नहीं रखते, इदराक नहीं रखते इस किस्म के केसेस के सुनने का। और इसके साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस प्रेसिडेंट है शेर अफजल मरवत साहब, उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस फाशिस्ट हुकूमत ने, ये पिछली जो पीडीएम का वारदाती टोला इस मुल्क पर विराजमान था, और अब जो निगरान टोला है ये भी उसी का तसलसल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई से पहले जो है उनकी कोई पहचान नहीं थी इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खसूसन। लेकिन 9 मई के बाद जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी पहचान हुई और फिर उन्होंने जलसों में भी शिरकत की है, तो अब उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है। और एक वाकया भी हुआ था जिसमें सेनेटर अफनान उल्लाह को उन्होंने सबक सिखाया था बकौल उनके, और वो एक मशहूर ज़माना फिक्रा भी जब उनसे पूछा गया कि जी फिर इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या, तो उन्होंने कहा जी प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आज उनको 3 MPO के तहत उनकी नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, और उनको कोट लखपत जेल जो है वो भी मुंतकिल कर दिया गया है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जाती है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर धड़ाधड़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है, उनकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो भी हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेके लाहौर के चीफ जस्टिस और बाकी अदालतों में भी जो कुछ किया जा रहा है, नाजरीन, यास्मीन राशिद 7 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है उनको, वो जेल में है। सनम जावेद जेल में है, खदीजा शाह जेल में है, उमर सरफराज चीमा साहब जेल में है, महमूद रशीद साहब जेल में है, सेनेटर एजाज चौधरी वो जेल में है। इसी तरह और बहुत सी खवातीन और फर्द जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जेलों में है। इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसान न्याजी वो भी जेल में है, हैदर मजीद एडवोकेट वो भी जेल में है। और फिर एक ये भी कहा जाता है, ये बकवास की जाती है कि जी पाकिस्तान में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब जमातों को आज़ादी है, किसी को आज़ादी नहीं है सिवाय इस पीडीएम के वारदाती टोले की। और जिस तबके ने, जिस इदारे ने, जिस कुवत ने ये आज़ादी दी हुई है, पाकिस्तान में वक्त आने वाला है जब ये कुवत जो है ये ऐसी नहीं होगी जैसे अब है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।